Hello everyone, welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am नीरज कुमार कैथल. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन्स की. फीमेल में रिप्रोडक्शन हेतु कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं, इनकी हम बात करेंगे. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन्स को हम स्टडी के लिए दो प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं. सबसे पहले है एक्सटर्नल जेनाइटिलिया, जिसे आप वल्वा के नाम से जानते हैं. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वो ऑर्गन्स जिन्हें आप बाहर से देख सकते हैं एक्सटर्नल जेनाइटिलिया कहलाते हैं. उसके बाद हम बात करते हैं इंटरनल जेनाइटिलियास की. ये सभी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल जेनाइटिलिया को. एक्सटर्नल जेनाइटिलिया में सबसे पहले है मॉन्स प्यूबिस. फीमेल के पेरिनियम एरिया के जस्ट ऊपर एक इस प्रकार का पैड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जहां पर हेयर ग्रोथ्स होती हैं. इसे हम मॉन्स प्यूबिस के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट आता है लेबिया मेजोरा. आइए डायग्राम बनाकर समझते हैं इसे. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो एक्सटर्नल मसल स्ट्रक्चर होती है इसे हम लेबिया मेजोरा के नाम से जानते हैं. इसके अंदर ही लेबिया माइनोरा स्थित होती है. इस प्रकार से लेबिया माइनोरा स्थित होती है. बाहर वाला जो फोल्ड है मसल का, इसे हमने लेबिया मेजोरा नाम दिया. ये वाला लेबिया मेजोरा है. और इसके जस्ट अंदर की तरफ एक और मसल फोल्ड पाया जाता है जिसे हम लेबिया माइनोरा के नाम से जानते हैं. क्लाइटोरिस क्या है? यूरिथ्रल ओपनिंग के जस्ट ऊपर एक मेल के होमोलोगस स्ट्रक्चर पाई जाती है जो सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान अराउज होने पर अपने साइज में बढ़ जाती है लाइक अ पेनिस. इसे हम क्लाइटोरिस कहते हैं. क्लाइटोरिस के बाद आता है यूरिथ्रल ओपनिंग. इस जगह पर यूरिथ्रल ओपनिंग होती है और इसके जस्ट नीचे होती है वेजाइनल ओपनिंग. यूरिथ्रल ओपनिंग के जस्ट नीचे होती है वेजाइनल ओपनिंग. और वुमेन्स में इस वेजाइनल ओपनिंग को कवर करने के लिए एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हम हाइमन के नाम से जानते हैं. अब बात करते हैं इंटरनल जेनाइटिलियास की. इंटरनल जेनाइटिलियास में हम सबसे पहले बात करेंगे वेजाइना को. याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा. वेजाइना जो है इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन में इंक्लूड की जाती है. वेजाइना इज अ इंटरनल जेनाइटिलिया. अब बात आती है सर्विक्स की. मान लीजिए ये है वुमेन का यूट्रस और ये है ओवरीज दोनों साइड में. यूट्रस का जो नेक वाला पार्ट है, यूट्रस का जो नेक वाला पार्ट है, ये वाला हिस्सा ये सर्विक्स कहलाता है. यूट्रस का नेक वाला हिस्सा जहाँ से आगे वेजाइनल कैनाल होती है उसे हम सर्विक्स के नाम से जानते हैं. यूट्रस के बारे में आप जानते हैं, ये पूरी स्ट्रक्चर है यूट्रस. फैलोपियन ट्यूब की बात की जाए तो फैलोपियन ट्यूब यूट्रस के दोनों तरफ पाई जाती है. ये लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी स्ट्रक्चर है जो यूट्रस को ओवरी से कनेक्ट करती हैं. ये ओवरीज हैं, ये यूट्रस है. यूट्रस को ओवरी से जो स्ट्रक्चर कनेक्ट करती है उसे हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं और ये लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी स्ट्रक्चर होती है. फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में ही फर्टिलाइजेशन होता है. फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला रीजन में ही फर्टिलाइजेशन होता है. लास्ट स्ट्रक्चर आती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इंटरनल जेनाइटिलियाज में इंक्लूडेड ओवरीज की. ओवरीज का काम है ओवम का मैचुरेशन और रिलीज, जिसके बाद वुमेन में रिप्रोडक्शन शुरू होता है.
सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने किस प्रकार से क्लासीफाई करते हैं और उसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स को इंक्लूड करते हैं। इन सभी स्ट्रक्चर्स के बारे में डिटेल वीडियो आपको आगे देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच।